नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं इस चैनल के ऊपर और नए दिन के साथ नई जगह एक्सप्लोर करने निकलते हैं। तो अभी मैं हूं एंजल फार्म होशियारपुर के पास और ये एक नई डेस्टिनेशन है जो अभी मुझे पता चली है और बहुत अच्छे से ये जो फार्म है ये डेवलप किया गया है और लोकेशन देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये अभी हम होशियारपुर एरिया के नज़दीक है, बिकॉज़ थोड़ा सा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, ऑफ बीट लोकेशन है और बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से ये बना हुआ है। इसको एक्सप्लोर करने की मेरी इच्छा बहुत थी क्योंकि देखना चाहता था कि कैसे इस एरिया को पूरा डेवलप किया है, कैसे एक सिटी लोकेशन और मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये पंजाब की इस साइड पे इस तरह की एक लोकेशन को डेवलप किया जा सकता है। सो बहुत प्यार से जो इनके इसके ओनर हैं इस जगह के, एंजल फार्म के, उन्होंने बहुत प्यार से इस जगह को डेवलप किया है। एक एक चीज़ बड़े क्रिएटिवली आर्टिस्टिकली उन्होंने बनाई है और इसको डेवलप किया है और इसीलिए अब जो है इस जगह को बहुत से लोग जो है पंजाब से, दिल्ली से अब लोग विज़िट करते हैं वीकेंड के ऊपर। और अभी मैं देख रहा था पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आज संडे का दिन है। तो चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं। और खूबसूरती तो अभी आपको इस रास्ते से ही पता चल जाएगी जो ये एंट्री का रास्ता है। आप जैसे ही यहाँ से एंटर करते हो, ये आप पैसेज में आप चलते हो एंड देन गेट के लेफ्ट साइड पे पार्किंग है, एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग इज़ अवेलेबल। और सबसे खूबसूरत एक मेरे को जो चीज़ दिख रही है, जैसे ही हम एंटर करेंगे सामने एक आपको लाल कलर की हट जो है वो दिख रही है। वो हट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या उसकी खासियत है। सो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अब। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं और जो वीडियो मेरी रेगुलरली फॉलो करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। तो जी इस हट की मैं बात कर रहा था आपको। सो ये जो हट है, ठीक है, बेसिकली अगर आप इसके स्ट्रक्चर में नीचे देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली ये ट्रॉली के ऊपर, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है ना, तो उसके ऊपर ये पूरा जो हट स्ट्रक्चर है ये मूवेबल हाउस की तरह एक उन्होंने बनाया है। इसके ऊपर लाइटिंग भी है। तो जो पर्पज़ है इस हट का, एक्चुअली जो ओनर है, जब उन्होंने इसको डेवलप किया था तो इसलिए था कि क्योंकि ये फार्म लैंड है पंजाब में, आपको पता है बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। तो एक तरह से ये मूवेबल होम है, मूवेबल हाउस है। तो पूरे का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ये मूव हो जाता है। अभी यहाँ पे खड़ा है एंट्रेंस पे, लेकिन अगर आप ट्रैक्टर अटैच कर देंगे ट्रॉली के साथ तो आप इसको उठा के कहीं भी ले जाइए। अगर आप फार्म हाउस में हैं, अगर आपको रात बितानी है, दूर जा रहे हैं फार्म लैंड के अंदर, तो इसको ले जाइए, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका पर्पज़ जो है ये है इसका, जो ये मूवेबल ट्रॉली है। और ये आप देखो एक पुराना ट्रैक्टर, पंजाबी में इसको बोलते हैं 5911। तो ये बड़ा ही पावरफुल ट्रैक्टर हुआ करता था पंजाब के अंदर। बहुत से अभी भी आपको खेत मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों के पास ये जो HMT कंपनी का 5911 ट्रैक्टर है, दमदार ट्रैक्टर, और एक तरह से आइकॉनिक सिंबल जो है वो ये ट्रैक्टर बन गया था। तो चलिए अब एंटर करते हैं हम एंजल फार्म। सो एंजल फार्म एंटर करने के लिए सामने आप देख रहे हैं, सो ये है ट्रैक्टर की साइड में जो आप देख रहे हैं एक रिसेप्शन हट। तो रिसेप्शन हट पे आप आइए और यहाँ पे आप टिकट लीजिए। तो टिकट की प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ 50 रुपीज़, 50 रुपये जो है वो टिकट है एंजल फार्म की, 50 रुपीज़ पर पर्सन। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप 50 रुपीज़ में आपको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो 50 रुपीज़ में आप पार्क में, एंजल फार्म में जहाँ मर्जी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट भी मैं आपको दिखाऊँगा। और स्विमिंग पूल्स
हैं यहाँ पे बहुत सारे, और स्विमिंग पूल्स भी डिफरेंट तरह की जो कैटेगरीज में उन्होंने बांटा हुआ है कि अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए स्विमिंग पूल अलग है, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल अलग है, जो अडल्ट्स हैं अडल्ट्स के लिए स्विमिंग पूल अलग है। लेकिन मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो है यहाँ की वाइब। यहाँ की आप देखो कि ग्रीनरी किस तरह से मेंटेन करी हुई है यहाँ पे, और जो पेड़ पौधे हैं उसको कितने अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है। सफाई देखो आप कितनी ज़्यादा, मेरे को लगता है कितने लोग तो सिर्फ सफाई के ऊपर ही फोकस रहते होंगे और गार्डनिंग के ऊपर ही फोकस करते होंगे। तो 50 रुपये में देखिए आप जब यहाँ पे एंटर करते हो तो आप अलग अलग एक्टिविटीज़ है, राइड्स हैं यहाँ पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सफ़र अपना जारी रखते हैं और देखते हैं कि क्या और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आप जैसे ये शॉट्स जो अभी मैं ले रहा था, आपने यहाँ से देखा होगा कि पूरी जो कल्चरल वाइब है पंजाब की वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पुराने घर जैसे बनते थे, पुराना फर्नीचर सामान, जो कबर्ड्स जो है अभी मैं आपको दिखा रहा था, बहुत ही कलरफुल तरीके से इन्होंने इसको रिस्टोर किया है, प्रिजर्व किया है और एक तरह से रिक्रिएट किया है वो पूरी वाइब कि जब अभी भी पंजाब के जो गाँव हैं, अगर आप डीप इनसाइड गांव में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। शहरों में तो अब कहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ये पूरा एक कल्चरल सेटिंग है और कितना कलरफुल है, मतलब हर चीज़ के पीछे बहुत सोच गई है, थॉट प्रोसेस गया है और तब जाके ये उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया है। और यहाँ पे इतनी सुंदर जगह और बहुत अच्छे से डेवलप उन्होंने किया है। हर जगह आप देखेंगे जहाँ पे हम चल भी रहा हूँ मैं, जो मेरे पीछे रास्ता भी है वो भी बहुत कलरफुली डिज़ाइन किया गया है, वेल मेंटेन्ड पेव्ड वेज हैं और एक के बाद एक जब आप अगली जगह जाते हो, अगले सेक्शन पे जाते हो तो वो पहले वाले सेक्शन से अलग है। और जो रास्ते भी, जो पेमेंट्स भी बनी हुई हैं उनको भी इन्होंने इतने क्रिएटिवली मेंटेन किया है और इतने क्रिएटिवली बनाया है कि आप पेड़ों की छांव में चल रहे हो, पौधों की छांव में चल रहे हो, ग्रीनरी है। आज थोड़ी धूप ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर एक टिपिकल बादल का मौसम और अगर बारिश हो रही हो तो इस जगह में घूमने का आनंद कुछ और ही होगा। फूल तोड़ना सख्त मना है यहाँ पे, फूल तोड़ने पे 2000 रुपये का जुर्माना है, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितना इन्होंने मेहनत करी है और फूलों को इतना संभाल के रखा है तो जी तोड़ना तो नहीं बनता और तोड़ना चाहिए भी नहीं। तो अब जैसे एक के बाद एक, अब जैसे ये पीछे एक तरह से आप देख सकते हो मेरे पीछे कि एक कासल टाइप स्ट्रक्चर है। सो जैसे पीछे एक गांव के घर का स्ट्रक्चर है तो आप थोड़ा दूर चल के आते हो तो आपको ये कासल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो जी स्विमिंग पूल है मेरे लेफ़्ट साइड पे। ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं, क्योंकि लोग स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं तो मैं उधर कैमरा नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर कि यहाँ पे 3 स्विमिंग पूल्स हैं, एक अडल्ट्स के लिए है, किड्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए अलग से है और फैमिलीज़ के लिए अलग से स्विमिंग पूल है।
तो स्विमिंग पूल जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेटली वेल मेंटेन्ड है और वॉशरूम्स भी अवेलेबल है, चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल है। तो आप आ सकते हैं, अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लेके आप चेंज करिए और स्विमिंग का आनंद लीजिए यहाँ पे वीकेंड के ऊपर या वीकडेज़ के ऊपर। और फैमिली जो स्विमिंग पूल है उसकी जो टिकट है वो आपको रिसेप्शन पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वो आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो जी बढ़िया लंच करने के बाद अब मैं यहाँ पे आया हूँ इस रूफ टॉप रेस्टोरेंट के ऊपर और इस वक्त हम छत पे खड़े हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाए कुछ शॉट्स लंच के, तो मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ कि एक विलेज सेटिंग के अंदर इतना एक्सटेंसिव मेन्यू इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और सारे ही आइटम्स जो है बड़े प्यार से इन्होंने बनाए और प्यार से हमें खिलाए और बहुत ही अच्छा मेन्यू है इनका। स्प्रेड खाने की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि खाना एक तो बिल्कुल ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड और बड़े प्यार से और होमली, मतलब कई बार आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो बाहर आपको बहुत हैवी खाना जो मिलता है, लेकिन ये खाना आपकी स्टमक पे, आपकी पैलेट पे बहुत लाइट होने वाला है और बहुत अच्छा आपको लगेगा बिकॉज होमली प्रिपेयर्ड फ्रेश कुक्ड फूड। और मुझे लगता है कि जो प्रोड्यूस भी है वो लोकली जो है वो सोर्स किया जाता है। हो सकता है कि आसपास के गाँव और खेतों से ही जो है वो लोकली प्रोड्यूस यहाँ पे आता हो। और प्रेजेंटेशन जो है एक मैं कहूँगा कि बड़े शहर की रेस्टोरेंट की तरह पूरा आपको क्रॉकरी मिलेगा और देखने को चीज़ें मिलेंगी। प्रेजेंटेशन ऑफ फूड आइटम्स किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली थम्स अप टू दिस। और प्राइसेस बहुत ही जेन्युइन है। तो हम 4 लोग थे और 4 लोगों ने हमें जो खाना खाया और अच्छे से हमने डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस जो थे मेन्यू के अंदर हमने वो ट्राई किए, लेकिन तब भी बिल अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपये के आसपास ही है। तो मुझे नहीं लगता कि एक शहर में अगर हम जाते हैं आज की डेट में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में
कई बार तो 2 लोगों का बिल भी कई बार 1100 से ज़्यादा ही होता है। तो बहुत ही एक आई वुड से अफोर्डेबल प्लेस है, फुली एयर कंडीशनड है, आराम से आप बैठिए, एम्बियंस आपको बिल्कुल विलेज सेटिंग की तरह मिलेगा। और गैलेक्सी रेस्टोरेंट है इसका नाम, और क्यूजीन जैसे मैंने बताया, मेन्यू स्प्रेड बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अपना एंजल फार्म का जो टूर है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं किसी और डेस्टिनेशन, किसी और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक चीज़ जो मैं बतानी शायद भूल गया कि ये लोकेशन कहाँ पे है, तो ये है ढोलवाहा डैम और ढोलवाहा विलेज के पास, तो होशियारपुर के पास पड़ता है पंजाब के अंदर। आप एंजल फार्म गूगल मैप्स पे लिखी है तो आपको लोकेशन बड़े आराम से मिल जाएगी। हाईली एक्सेसिबल है, रोड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं और अच्छे रोड्स है पंजाब के अंदर। सो डेफिनेटली अ वीकेंड विजिट, फैमिली विजिट। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ अभिनव शर्मा, साइनिंग ऑफ।